दिल्ली और हैदराबाद पिछले सीजन कुछ ऐसी टीमें थी जिनको देखकर लग रहा था कि ये टीमें काफी प्रॉमिसिंग परफॉर्मेंस देने वाली हैं, लेकिन सीजन एंड होते होते थोड़ा सा मिड लेवल जाकर ही ये टीम थोड़ी सी कोलैप्स करती नजर आई हैं। लेकिन इस सीजन जब आप बात कर रहे हैं रिटेंशंस की, तो बहुत सारे रिलीज अपडेट दोनों टीमों को लेकर आए हैं। एक तरफ दिल्ली से खबर आई थी कि टी नटराजन और मिचेल स्टार्क जैसे खिलाड़ियों को ये टीम टाटा गुड बाय कह सकती है, तो वहीं पर हैदराबाद में तो इस टीम के प्रीमियर रिटेंशन खिलाड़ी हेनरिच क्लासन को भी रिलीज करने को लेकर तमाम अफवाहें और रिपोर्ट्स आई हैं। क्या है इन सभी अफवाहों और रिपोर्ट्स में हकीकत और किन को प्रैक्टिकली कर सकती है ये दोनों टीमें रिलीज और किन को एक्चुअली में करना चाहिए, चलिए जानते हैं आज की वीडियो में। शुरू करते हैं दिल वालों की दिल्ली से, जहां पर दिल तो ठीक है पर भैया फेफड़े जवाब दे रहे हैं। मतलब AQI का ऐसा हाल है कि सब कुछ बुरा हाल है, पर इनकी टीम का क्या हाल है इसको थोड़ा सा समझने का प्रयास करें। अगर हम बात करते हैं दिल्ली कैपिटल्स टीम के पोटेंशियल रिलीजेस के बारे में, देखिए सबसे पहला नाम निकल कर आएगा जिसको आप लिख दीजिए, वो है हैरी ब्रूक। 6.25 करोड़ में खरीदा था। आपने थोड़ी सी बैंक को ब्रोक कर दिया था इनके लिए, पर इन्होंने आपका दिल भी ब्रोक किया था। इन्होंने ऑप्ट आउट कर लिया था और उसके बाद IPL गवर्निंग काउंसिल ने स्ट्रिक्ट एक्शन लेते हुए इस खिलाड़ी को 2 साल के लिए बैन कर दिया है। तो ये ऑब्वियसली बैन है तो रिलीज हो ही जाएंगे, इसमें कोई संदेह है नहीं। मतलब ये एक ऐसा खिलाड़ी है जिसके लिए आप मुहर लगा सकते हो कि ये तो रिलीज होंगे, और मुझे लगता है कि रिलीज कर देना चाहिए इस टीम को, जिसको काफी लोग कंसीडर नहीं कर रहे हैं। पर यही है, जब आप एनालाइज करेंगे तब आपको चीजें समझ में आएंगी। नाम मैं रखना चाहता हूं सदिकुल्लाह अटल का। 1.25 करोड़ में आपने इनको खरीदा था, एक मैच दिया। इनकी रिसेंट फॉर्म आप उठाकर देखोगे ना तो ठीक ठाक एवरेज परफॉर्मेंस है, और T20 का ओवरऑल स्ट्राइक रेट अगर इंटरनेशनल का देखो या फिर T20s का देखो, वो अराउंड 120 के आसपास सर्व करता है। मुझे लगता है कि जिस तरीके की ब्रांड ऑफ क्रिकेट IPL में होती है, अब 120 के स्ट्राइक रेट वाले खिलाड़ियों की शायद इस टीम में कोई जगह बनती नहीं है। मुझे लगता है आपको बेटर खिलाड़ियों की जरूरत है, और हाल फिलहाल में मैं इनके आंकड़े भी देख रहा था, तो अगेंस्ट वीक टीम खेल रहे हैं, वहां पर थोड़ी परफॉर्मेंस आ रही है। बट वही बात है कि जो ब्रांड ऑफ क्रिकेट IPL की अब पहुंच चुकी है, वहां पर शायद आपको और ज्यादा बेहतर खिलाड़ी मिल सकते हैं। स्पेशली आप 1.25 करोड़ लगा रहे हो, आप आसानी से स्पर्स को फ्री करके कुछ अच्छे खिलाड़ियों की तरफ ऑक्शन में जा सकते हो। और फिर क्या दिल्ली इस रास्ते पर जा रही है जहां पर इनके लिए भैया मंजर थोड़ा सा खतरे से भरा मुझे नजर आ रहा है, क्योंकि क्रिकबस की रिपोर्ट ने क्लेम किया था 2 बड़े खिलाड़ियों के पॉसिबल रिलीज को लेकर, जो कि दिल्ली कैपिटल्स टीम कर सकती है। अब इन पर बात कर लेते हैं और इन पर मैं अपना ओपिनियन देता हूं कि मुझे क्या लगता है क्या करना चाहिए। देखिए सबसे पहले नाम आया था टी नटराजन का। 10.75 करोड़ आपने इन पे लगाए, और सच्चाई यह है कि पिछले सीजन सिर्फ एक पारी थी, 16 की इकॉनमी, और एक भी विकेट उस मैच में आपके लिए नहीं चटकाया। अब वो तो सैंपल साइज है नहीं शायद जस्टिफिकेशन का, लेकिन हाँ ये बात जरूर है कि जो एक मैच में भी आपने मौका दिया, परफॉर्मेंस बहुत ही ज्यादा खराब थी। पर मुझे लगता है कि यहां पर ना इट्स ऑल अबाउट हाउ मच दे ट्रस्ट दिस प्लेयर। आई मीन रिपोर्ट कह रही है कि टी नटराजन रिलीज हो सकते हैं, मैं पर्सनली चाहता हूं कि ना रिलीज हो। और इनफैक्ट मैंने हाल फिलहाल में देखा कि दिल्ली कैपिटल्स के जो टैलेंट हैं, टी नटराजन स्पेशली जैसे टी नटराजन जैसे खिलाड़ी, इनके साथ जो इनका स्काउटिंग टीम है, मैनेजमेंट है, वो काफी मेहनत कर रहा है। तो इसलिए तो मेहनत नहीं कर रहे होंगे, प्रैक्टिस इसलिए तो नहीं कर रहे होंगे कि खिलाड़ी रिलीज कर दें। सो फॉर दैट रीजन मुझे थोड़ा सा डाउट है, मेरी अपनी कंजर्वेशन है इस मूव को लेकर। मुझे लगता है कि यार टी नटराजन ना बहुत ही पोटेंशियल वाले खिलाड़ी हैं, दिल्ली ने सही तरीके से यूटिलाइज भी नहीं किया था, और जिनको दिल्ली ने मौका दिया उन खिलाड़ियों ने उस हद तक परफॉर्मेंस दी नहीं, उन गेंदबाजों ने डिसअपॉइंट ही किया है। सो मुझे ऐसा लगता है फॉर दैट रीजन कि आपको शायद टी नटराजन को अपने पास रखकर इनको अपना प्रीमियर गेंदबाज बनाना चाहिए, और इनके आसपास आप अपनी गेंदबाजी यूनिट को और मजबूत कर सकते हैं। दिस इज व्हाट आई पर्सनली फील। हालांकि ये थोड़े से इंजरी प्रोन है और वो बहुत बड़ी दिक्कत का विषय है, लेकिन अगर ये अपनी फिटनेस पर ध्यान रखते हैं, फिट रहते हैं, अवेलेबल रहते हैं, तो मुझे लगता है कि अगर ये आपके लिए ना 14 में से 10-12 मैचेस खेलेंगे तो इंपैक्ट डालेंगे। एंड फॉर दैट रीजन या तो आप इनको रिलीज करके चीपर प्राइस में खरीदने का प्रयास करो, और या तो मैं सजेस्ट करूंगा पर्सनली कि रिलीज ही मत करो। लेकिन हाँ, रिपोर्ट जरूर ये कह रही है कि रिलीज हो सकते हैं। हालांकि मेरा मानना इससे थोड़ा सा विपरीत है, और मेरा मानना एकदम विपरीत है मिचेल स्टार्क को लेकर। मतलब इस पर तो सोचना भी मत। रिपोर्ट कह रही है अगेन कि मिचेल स्टार्क रिलीज कर देगी दिल्ली कैपिटल्स, और मैं यही कहूंगा कि भाई आपका इतिहास रहा है बड़े बड़े ब्लंडर्स करने का, इस बार मत करिएगा। और इसके बाद तो मैं मान ही नहीं सकता, बिल्कुल मानने को तैयार ही नहीं हूं मैं कि आप मिचेल स्टार्क को रिलीज करो। जैसा क्रिकबस कह रहा था कि स्टार्क को भी अपना नया घर ढूंढने को पड़ सकता है, और अगर मैं यही कहूंगा दिल्ली को कि अगर उन्हें नया घर ढूंढने को पड़ा तो इसमें तेरा घाटा उनका कुछ नहीं जाता। जो वही सेम कहानी मैंने ट्रिस्टन स्टब्स को लेकर बताई थी, गलती से भी भाई ट्रेड मत कर देना। हालांकि वो तो काफी हद तक फेक ही था, लेकिन यहां पर तो चीजें काफी रियल हो सकती हैं। लेकिन मैं यही कहूंगा कि मत करना, ये गलती मत करना। दिल्ली आपका बहुत पुराना इतिहास रहा है अपने प्रीमियर मैच विनर्स टाइप खिलाड़ियों को छोड़ देने का, और बाद में आपने बहुत रिग्रेट किया है। तो मैं कहूंगा मिचेल स्टार्क के साथ मत करना। बहुत बार हम मजाक उड़ाते हैं मिचेल स्टार्क का कि रोहित पेल देता है, विराट पेल देता है, बट
लेट बी वी वेरी ऑनेस्ट हियर कि जब जब हमने मिचेल स्टार्क को ना स्पेशली कहीं मेजर टूर्नामेंट के मेजर मैचेस में देखा है भाई, प्लेऑफ्स और नॉकआउट्स में ना ये बंदा नेक्स्ट लेवल ऑसीज प्योर माइंडसेट बन जाता है। सो फॉर दैट रीजन डू नॉट रिलीज हिम एट ऑल। 10 पारियों में इस सीजन भी आपके लिए 14 विकेट चटकाई, इकॉनमी थोड़ी सी हाई थी, पर आपके लिए अपने दिन पर ये बंदा प्योर मैच विनर है। आई वुड नॉट पर्सनली रिकमेंड इट अंटिल एंड अनलेस के मिचेल स्टार्क अनअवेलेबल हो रहे हैं या फिर ऐसी कोई बात है तो चीज़ अलग है, वरना तो मुझे लगता है कि आपको उनके साथ स्टिक करना चाहिए। तो मेरे हिसाब से जो रिपोर्ट्स कह रही हैं उनका तो मैं थोड़ा सा साथ नहीं देता हूं, लेकिन हाँ जो मैं अपना एनालिसिस बता रहा हूं अब उसके साथ आगे कंटिन्यू करते हैं, और इसीलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप रिलीज कर सकते हो फाफ डू प्लेसेस को। 41 की ईयर है, 2 करोड़ के प्राइस टैग के साथ आते हैं। और देखो ऐसा नहीं है कि फाफ परफॉर्म नहीं करते, जिस भी टीम के लिए खेला ओवर द ईयर्स, फिर चाहे चेन्नई के लिए खेला, आरसीबी के लिए खेला, फिर आपके लिए भी खेलेंगे, परफॉर्म करेंगे। पर इस सीजन 2025 में 9 अपीयरेंस में उन्होंने 202 रन आपके लिए बनाए थे और एवरेज भी 25 के नीचे थी, स्ट्राइक रेट 123 का था। तो मुझे लगता है कि वो उतना ज़्यादा जस्टिस नहीं करता, और स्पेशली अब जो उम्र का तगाजा है आपको यंग खिलाड़ियों में इन्वेस्ट करना चाहिए। हर एक टीम आप देखेंगे अपने इर्द गिर्द फ्यूचर में इन्वेस्ट कर रही है। सो फॉर दैट रीजन मे बी रिलीज कर सकती है टीम, पर क्योंकि 2 करोड़ के साथ फाफ का एक्सपीरियंस मिल रहा है तो हो सकता है रिटेन भी कर ले, इसकी भी पॉसिबिलिटी है। और मैं ज़्यादा माइंड नहीं करूंगा अगर एक सीजन और रिटेन करते हैं, पर मैं माइंड जरूर कर जाऊंगा अगर ये टीम जैक फ्रेशर के साथ रहती है, क्योंकि 9 करोड़ रुपए आप दे रहे हो। और देखो मुझे पता है ये बहुत डिस्ट्रक्टिव खिलाड़ी है, मुझे पता है ये चल गया तो तूफान लाता है, बट इट जस्ट नॉट अबाउट हिज फॉर्म और कि लैक ऑफ रन्स या फिर कि आप पैसे ज़्यादा दे रहे हो। मुझे लगता है इट्स मोर ऑफ अबाउट हिज टेक्निकल फ्लॉज। वो टेक्निकली ज़्यादा साउंड खिलाड़ी नहीं है और ये चीज़ इनको दिक्कत देती है। आते हैं घुमा देते हैं, लगी तो लगी, नहीं तो भैया घर चली, और ये चीज़ थोड़ा सा दिक्कत है। मुझे लगता है हो सकता है कि अगर आप इनमें पोटेंशियल देखते हो, इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, 9 करोड़ इज जस्ट टू हाई विद द काइंड ऑफ क्वालिटी जो अभी लेकर आते हैं। जाने दो ऑप्शन में, कोशिश करना 4-5 करोड़ में मिल जाए, थोड़ा सा सस्ते में डील हो जाए, मुझे लगता है कि वो आपके लिए ज़्यादा सेंस बनाएगा। अब देखो इसके बाद जो मैं रिलीजेस के ऑप्शंस रखने वाला हूँ स्पेशली गेंदबाजी यूनिट में, वो इस पर डिपेंड करता है कि मैं ये मान के चल रहा हूँ कि ये टीम मिचेल स्टार्क को नहीं छोड़ रही और टी नटराजन को भी शायद ना छोड़ें, या फिर छोड़ें तो बाई बैक करने की कोशिश करें। लेकिन अगर उनको छोड़ देती है तो डेफिनेटली फिर आप ना, मुझे लगता है फिर ना मुकेश को रिलीज कर रहे हो ना मोहित को रिलीज कर रहे हो। पर मेरा ये मानना है, अगेन एक तरफ मैं आपको रिपोर्ट बता रहा हूँ, एक तरफ अपना ओपिनियन बता रहा हूँ, मेरा ये मानना है कि आपको स्टार्क के साथ स्टिक करना चाहिए और हाई चांसेस कि नटराजन के भी साथ करो, एंड आप मुकेश या फिर मोहित में से किसी एक को तो कम से कम रिलीज करो ही। अब देखो रियलिटी ये है कि दोनों ने अपने लेवल पर डिलीवर नहीं किया 2025 में, पर मुकेश ना 8 करोड़ के प्राइस टैग के साथ आते हैं, मोहित ने थोड़ा सा और खराब किया है, पर पॉइंट ये है कि वो 2.2 करोड़ के साथ आते हैं। तो शायद आप माइंड ना करो। और डेथ ओवर्स में मोहित में भी आपके लिए, मतलब पिछला सीजन खराब गया है, पर शायद थोड़ा सा अपने आप को और फ्लरिश करें, नरिश करें और डिलीवर करें परफॉर्मेंस। बट विद मुकेश देखिए ये बात सच है कि उन्होंने एक मैन ऑफ द मैच परफॉर्मेंस भी आपके लिए दी थी, बट क्या 8 करोड़ रुपए जस्टिफाई करते हैं? वो जो प्राइस टैग है वो थोड़ा सा ज़्यादा है। तो मुझे लगता है कि मे बी ही कैन बी रिलीज्ड, और आई फील कि आप रिलीज कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि नहीं भाई 8 करोड़ वर्थ इट है तो रख लो, पर मुझे तो नहीं लगता पर्सनली वर्थ इट है। स्पेशली अगर मेरे पास नटराजन, स्टार्क जैसे गेंदबाज होंगे तो फिर तो मैं डेफिनेटली रिलीज कर दूंगा, क्योंकि मोहित भी अगेन मेरे पास रह जाएंगे। अगर मैं मुकेश को जाने देता हूं तो शायद मैं इस चीज़ को उतना माइंड नहीं करने वाला। स्ट्रैटेजिकली तो ये ज़्यादा सही, ज़्यादा बोल्ड कॉल होगी। बाकी इसके अलावा दोस्तों डेफिनेटली दिल्ली कैपिटल्स थोड़े बहुत अपने डोमेस्टिक यूनिट को रिलीज कर सकती है। हालांकि उस पर मैं ज़्यादा कॉमेंट, तुम्हें पता है, पूरे एनालिसिस में नहीं कर रहा, क्योंकि वैसे जितने डोमेस्टिक यूनिट्स के इन्होंने खिलाड़ियों को मौका दिया उन सब ने परफॉर्म किया, तो वो तो नहीं रिलीज हो रहा है। और उसके अलावा जिन्होंने खेला नहीं है उन पर तो मैं कुछ खास कह नहीं सकता, बट इतना जरूर कह सकता हूं कि मुझे नहीं लगता कि ये रिलीज कर रहे हैं करुण नायर को, जिसको लोग सोचते हैं। मुझे नहीं लगता केएल राहुल कहीं जा रहे हैं, काफी रिपोर्ट्स हैं, पर मुझे लगता है शायद वो दिल्ली के साथ ही रहे। स्टार्क कहीं नहीं जा रहे, नटराजन भी नहीं जा रहे, एंड फॉर गॉड सेक स्टब्स तो कहीं नहीं जा रहे, ये मैं मान के चल रहा हूं। इसके अलावा दोस्तों इस टीम को रिलीज जरूर करना पड़ेगा मुस्तफिजुर रहमान को, क्योंकि वो आपकी टेंपरेरी रिप्लेसमेंट थे। पर याद रखना, यहां मेरा सजेशन है, मैंने इतनी गेंदबाज रिलीज करने को आपको इसीलिए बोले हैं क्योंकि मैं ये सोचता हूं कि मुस्तफिजुर रहमान आपके लिए आए थे और उनकी जो वो कटर्स हैं, जो उनकी स्लोअर डिलीवरीज हैं, वो आपके लिए इफेक्टिव रही थी। उन्हें बाई बैक करने की कोशिश करना ऑप्शन में, अगर उनका नाम आएगा ऑब्वियसली आएगा। तो उसके अलावा जो डोमेस्टिक नेम है वो तो ये रिलीज करेंगे, लेकिन मुझे ये जरूर अब फील हो रहा है कि इतने रिलीजेस को ध्यान में रखते हुए भी दिल्ली कैपिटल्स की जो पर्स है वो तगड़ी होने वाली है। मतलब 40-50 करोड़ की पर्स यहाँ पर दिख रही है। इसका मतलब ये है कि मोटू अंकल फिर से पगला जाएंगे, फिर से ऑक्शन में ये पगलू मोटू अंकल कुछ ना कुछ कांड करने वाले हैं तगड़ा। ये वो सिस्टम हैंग होने वाला है, इनको देख के तगड़ा मजा आएगा। दिल्ली कैपिटल्स इज गोइंग टू
एंटर द ऑक्शन विथ अ रियली गुड पर्स। ऐसा अभी तक इनके एनालिसिस को, इनके रिपोर्ट्स को भी इनफैक्ट देखकर तो और ज़्यादा फील हो रहा है, मेरे अपने एनालिसिस में भी ऐसा ही प्रतीत होता है। तो ओवरऑल दिल्ली में जो मेजर रिलीजेस होने वाले हैं वो उनके ओपनिंग स्लॉट में और उनकी फिर गेंदबाजी के स्लॉट में होने वाले हैं, और यहीं पर इस टीम को मेजर वर्क करना रहेगा गोइंग इनटू द ऑक्शन। और मुझे ऐसा भी लगता है कि अच्छी खासी पर्स के साथ ये टीम ऑक्शन में जाएगी, जहां पर अच्छे खिलाड़ियों को ढूंढने का प्रयास करने वाले हैं। लेकिन हाँ, कुछ जो रिपोर्ट्स बड़े बड़े रिलीजेस का दावा कर रही हैं, होपफुली ये टीम वो रिलीजेस ना करे, क्योंकि ये टीम ऑलरेडी एक स्ट्रॉन्ग यूनिट है और ऑक्शन में जाकर अपने आप को और ज्यादा मजबूत कर सकते हैं। और अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं उस यूनिट के बारे में जो डेफिनेटली ऑन पेपर बहुत ज्यादा मजबूत थी, पर परफॉर्मेंस 2025 के सीजन में आई नहीं। कुछ चीजें तो इस टीम के साथ खराब रही। हम बात कर रहे हैं सनराइजर्स हैदराबाद की। अब इनके भी रिलीजेस को लेकर तुम्हें पता है अफवाहों के समंदर आए थे, जिसमें दो बहुत बड़े नाम हैं, और इन दो नामों को लेकर पहले मैं कहानी क्लियर कर दूं। मुझे लगता है आधा तो हैदराबाद का डिस्कशन इसी में खत्म हो जाएगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं ईशान किशन और हेनरिच क्लासन की। मुझे नहीं लगता कि ये मैनेजमेंट इनमें से किसी को रिलीज कर रहा है। देखो, हेनरिच क्लासन का तो सोचना भी मत, चाहे रिपोर्ट आए चाहे ना आए, मुझे तो लगता है अफवाह ही है, वो रिलीज करेंगे भी नहीं और करना भी नहीं चाहिए। स्ट्रेटेजिकली मुझे समझ में आता है कि आप रिलीज करके सस्ते में बाईबैक करना चाहते हो, पर वो चीज आप पर महंगी भी पड़ सकती है अगर सामने वाली टीमें आपके पीछे पड़ गई, आपकी डेस्परेशन को ध्यान में रखते हुए। और याद रखना कि क्लासन किसी को मिलते हैं तो वो किसी के लिए भी बुरी डील नहीं होने वाली। वहीं पर सेम टाइम पर ईशान किशन पर कंसिडरेशन हो सकती है। मुझे लगता है कि ईशान किशन विद अ प्राइस टैग ऑफ ऑलमोस्ट 10-11 करोड़, आई थिंक वहां पर कंसिडरेशन हो सकती है कि आप उन्हें रिलीज करना चाहते हो या फिर नहीं। पर मैं ज्यादा तो इसी पक्ष में हूं कि शायद ये टीम दोनों को ना रिलीज करे। हालांकि ईशान को रिलीज करके सस्ते में खरीदने की कोशिश करो, पर फिर जब सुनने में ये आता है कि केकेआर, एमआई और तमाम टीमें इंटरेस्टेड हैं, तो तुम्हें लगता है कि ऑक्शन में फिर इससे सस्ते में वो मिलेंगे, ये भी ध्यान में रखना। इसीलिए मुझे लगता नहीं है कि हैदराबाद एक्चुअली में रिलीज करने वाला है। तो फिर आखिर रिलीज करेगा किसको, चलिए समझने का प्रयास करें। पहला नाम आता है मोहम्मद शामी का। 10 करोड़ आपने दिए, इकॉनमी थी 11.23 की 2025 में, 9 मैचेस खिलाए और मात्र 6 विकेट ली। ना सिर्फ केवल विकेट नहीं ले पा रहे थे, बल्कि इकॉनमी बहुत ज्यादा थी। हमने शामी को बहुत आला परफॉर्म करते हुए देखा है गुजरात के लिए, उन्होंने विकेटें भी चटकाई, इकॉनमी भी कमाल की रहती थी। बट हैदराबाद के साथ वो बिल्कुल ही अपोजिट सीजन था और हैदराबाद ने पैसे बहुत लगाए थे, इन्वेस्टमेंट बहुत की थी, परफॉर्मेंस नहीं आई है। तो डेफिनेटली आप ऑक्शन में जाने देंगे। और वैसे भी अभी उनके साथ इंटरनेशनल क्रिकेट में भी जिस तरीके से उन्हें मौका नहीं मिल रहा है, उनके जो स्टॉक्स हैं वो और थोड़ा सा घटते ही जा रहे हैं। तो डेफिनेटली जाने दीजिए ऑक्शन में, सस्ते में मिलते हैं, खरीदने का प्रयास कर सकते हैं। हालांकि आप और बेहतर विकल्पों की तरफ भी देख सकते हैं, लेकिन वैसे जो बेहतर विकल्प आपके पास थे, भुवनेश्वर कुमार जैसे खिलाड़ी, उनको तो खैर आपने जाने ही दिया था और आपने फिर देखा कि आरसीबी ने तहलका मचा दिया। खैर, इसके अलावा मुझे लगता है जो दूसरा रिलीज हो सकता है वो है राहुल चहर का। 3.2 करोड़ आपने दिया। प्राइस का इशू ज्यादा नहीं है, पर इशू है ट्रस्ट का। आपने ट्रस्ट ही नहीं किया, पूरे सीजन बस एक मैच खिलाया है, आपने दूसरे अपने गेंदबाजों पर ज्यादा भरोसा दिखाया। सो फॉर दैट रीजन मुझे लगता है कि फिर 3.2 करोड़ बैकअप में रखने के लिए तो कोई सेंस नहीं बनाता है। आप वहां पर इनको रिलीज कर देंगे सिमरजीत सिंह को, अनटिल एंड अनलेस अगर आप इन पर ट्रस्ट करते हो। मतलब डिजास्टर सीजन था 2025 का, बहुत बुरे आंकड़े हैं, पर लगाए आपने 1.5 करोड़ हैं। अगर आपको लगता है कि अब इंप्रूव कर सकते हैं, परफॉर्म कर सकते हैं, आप अपने साथ रख सकते हो, वरना तो रिलीज करना आंकड़ों के हिसाब से डेफिनेटली बनता है, क्योंकि 4 पारियां 2 विकेट 14 की इकॉनमी। रिलीज डेफिनेटली हो जाएंगे वियान मल्डर, क्योंकि वो वैसे भी ब्रैडन कार्स के रिप्लेसमेंट के तौर पर आए थे और आपको फिर ओवरसीज स्लॉट खाली करना ही है। और वैसे भी मतलब आप अपनी टीम को उठाकर देखोगे तो 3 ओवरसीज आपकी टीम में फिक्स ही रहते हैं, एक क्लासन, एक कमिंस, एक ट्रेविस हेड। अब चौथे पर ही आप कितना जगल पजल कर लोगे। तो मुझे लगता है कि ज़्यादा बेटर विकल्प आप ढूंढ सकते हो ऑक्शन में जाकर, ओवरसीज स्लॉट को थोड़ा सा खाली करके। और क्या आप खाली करोगे एक और बल्लेबाज, अभिनव मनोहर की मैं बात कर रहा हूं, क्योंकि 3.2 करोड़ रुपए आपने दिए थे, लेकिन आपने इनको एज अ फिनिशर खिलाया 2025 सीजन में। टिपिकली ये ओपनर के तौर पर ज्यादा डिस्ट्रक्टिव खेलते हैं या फिर टॉप ऑर्डर बल्लेबाज के तौर पर। आपने एज अ फिनिशर खिलाया और इंपैक्ट प्लेयर के तौर पर आते थे, और बहुत फ्लॉप डिसीजन था, क्योंकि इन्होंने 12 की एवरेज से आपके लिए रन बनाए, लगभग 5-6 मैचेस जितने भी थे, और स्ट्राइक रेट 100 का था। 100 का स्ट्राइक रेट एज अ फिनिशर, आई मीन एक ही कंडीशन में अब ये रिटेन हो सकते हैं, अगर आप इनके टैलेंट पर बिलीव करते हो या फिर इनकी पोजीशन को चेंज करके जस्टिफाई करते हो, या फिर आपको लगता है कि 2025 से 2026 के बीच में एज अ फिनिशर अभिनव ने बहुत अपने आप को इम्प्रोवाइज किया है और वो आपके लिए परफॉर्मेंस कर सकते हैं। नहीं तो यहाँ पर फिर रखने का कोई खास ज़्यादा लॉजिक नहीं बनता, क्योंकि टॉप ऑर्डर में तो फिर सेंस ही नहीं है ना, आप स्लॉट ही नहीं है आपके पास खिलाने का, वो चीज़ भी यहाँ समझ में आती है। और मुझे लगता है बस यही इतने हैदराबाद के रिलीजेस होने वाले हैं। इसके अलावा एडम जैम्पा को भी लेकर काफ़ी लोगों का रिपोर्ट्स में ये मानना
मानना है कि एडम ज़ैम्पा कुड ऑल्सो बी रिलीज्ड एंड देयर आर डेफिनेटली कपल ऑफ डोमेस्टिक नेम्स जिनको लेकर चर्चाएं रहती हैं, तो उन पर तो मैं बात नहीं करूंगा। एडम ज़ैम्पा मुझे लगता है रखे जा सकते हैं यार। ज़ैम्पा ना एक ऐसा खिलाड़ी है ना जो मुझे लगता है ऑल ओवर द वर्ल्ड जाकर परफॉर्म करता है, बस आईपीएल में ही बंदा अभी तक चमका नहीं है। उसका एक रीजन ये भी है, कंसिस्टेंटली किसी टीम के साथ लगातार मौके मिले नहीं है। राइजिंग पुणे सुपर जायंट्स के लिए ज़ैम्पा खेलते थे तो बहुत अच्छा किया था, उसके बाद से कंसिस्टेंसी नहीं आई है। क्या हैदराबाद वो कंसिस्टेंसी दे सकता है एज देयर 4th ओवरसीज प्लेयर? कुड दैट बी अ पॉसिबिलिटी? तो ये अपने आप में देखने वाली बात है कि क्या हैदराबाद करेगा या फिर इनको भी रिलीज करेगा। बाकी उसके अलावा मैं हैदराबाद से ज़्यादा रिलीज एक्सपेक्ट नहीं कर रहा, मैं दिल्ली से भी इनफैक्ट नहीं कर रहा। एक्चुअली मैं कंक्लूड करके दोनों टीमों को यही कहना चाहता हूं कि आप कोशिश करना चाहते हो पर्स फ्री करने की। हैदराबाद से जो रिपोर्ट आई थी कि क्लासन निकालेंगे क्योंकि पर्स बड़ी हो जाए तो बड़े प्लेयर टारगेट कर सकते हैं, बट इज इट अ वाइस मूव? क्योंकि क्या आपके पास सच में यूनिट खराब है, टीम खराब है? मुझे नहीं लगता। मैं दोनों टीमों को यही सजेशन दूंगा, आपकी टीम बहुत स्ट्रांग है यार, मुझे ऐसा लगता है। बस एक क्लिक करके परफॉर्मेंस करने वाली चीज़ है। चलो पिछली सीजन नहीं आई पर आप एक सीजन और ट्रस्ट कर सकते हो, ये मेरा मानना है। इसलिए मुझे लगता है कि ज़्यादा बड़े रिलीजेस की ज़रूरत नहीं है। हालांकि दिल्ली के पास एडवांटेज ये है, वो ज़्यादा बड़े रिलीज नहीं भी के ना फिर भी वो ऑक्शन में 40 करोड़ की पर्स के साथ जा सकते हैं बहुत ईजिली। हैदराबाद 20-25 के आसपास आराम से देख सकती है, तो मुझे लगता है दैट इज नॉट गोइंग टू बी अ बैड डील। क्योंकि अगर क्लिक करती है हैदराबाद की यूनिट तो डिस्ट्रक्शन इनके नामों में तुम्हें क्लियरली नजर आती है। गेंदबाजी इंप्रूव करो और क्या ईशान किशन को रिलीज करोगे, ये सबसे बड़ा सवाल है। इस पर थोड़ा सा हैदराबाद को जो है विचार करना चाहिए। और अगर क्लासन कर दिया तो फिर तो पर्स तो बहुत खाली है, पर रिस्क गंदा वाला ले रहे हैं। खैर दोनों टीमों के फैंस, आपका अपना विचार क्या है आपकी अपनी रिलीजेस पर? क्या आपको लगता है कि मिचेल स्टार्क को रिलीज करना दिल्ली के लिए सही मूव है? क्या रिलीज करना चाहिए टी नटराजन को? व्हाट अबाउट हेनरिच क्लासन एंड ईशान किशन? हैदराबाद के फैंस कमेंट्स में बताइए। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि इस तरीके के इंटरेस्टिंग एनालिसिस आप लोगों तक पहुंचे। और हमने इसके पहले 4 टीमें एनालिसिस में कवर की हैं, वो देख लिया ना? नहीं देखा है वीडियो तो फटाक से जाकर देखो, चैनल पर मिल जाएगा। मिलते हैं तब तक के लिए, टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू सो मच।